गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब है कि बहुत सारे जब मिलकर एक बंच बनाते हैं तो उसको एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैनेज करती है। और वो जो एक गुच्छा होता है, उसका एक बंच होता है, उसको हम ईटीएफ कहते हैं। ठीक है, ईटीएफ कहते हैं। और ईटीएफ को भी हम किसी डीमैट अकाउंट के अंदर, जैसे हम स्टॉक्स, किसी स्टॉक को हम बाय या सेल करते हैं, सेम वैसे ही हम ईटीएफ को भी बाय या सेल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे है, जैसे निफ्टी बीज है, बैंक बीज है, आईटी बीज है। तो ये जो ईटीएफ है, इनको हम सेम वैसे ही बाय सेल कर सकते हैं जैसे स्टॉक्स को किया जाता है। ईटीएफ स्टॉक से बहुत ज़्यादा सेफ होते हैं। अब यहाँ पर आइए चलते हैं हम स्क्रीन में। देखिए, स्क्रीन में देखिए आप कि इन्वेस्टर माइंडसेट। यदि हम स्टॉक मार्केट के अंदर यदि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास एक चीज होना बहुत जरूरी है, दैट इज माइंडसेट। ठीक है, एक माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। अगर इन्वेस्टर हमें बनना है तो इन्वेस्टर माइंडसेट होना जरूरी है। पैसा बहुत सारे लोग कमाते हैं। ठीक है, एक रिक्शे वाला भी कमा रहा है, एक ऑटो वाला भी कमा रहा है, एक प्रेस वाला कमा रहा है। ठीक है, एक गोलगप्पे वाला कमा रहा है, एक सब्जी वाला कमा रहा है, एक सैलरीड वाला कमा रहा है, एक बिजनेसमैन कमा रहा है, एंटरप्रेन्योर कमा रहा है, एक शॉपकीपर कमा रहा है। तो सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं। उस काम के बदले वो लोग कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अपना समय दे रहे हैं। उन्होंने अपना समय दिया है, अपना टाइम इन्वेस्टमेंट दिया है उन्होंने। ठीक है, अपने आप को झोंक कर उसके बदले वो कुछ ना कुछ इनकम जनरेट कर रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टर जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो क्या करता है कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है वो ये जानता है। इन्वेस्टर माइंडसेट का मतलब होता है कि हमें, जैसे हम अपने आप को झोंक रहे हैं ना, ठीक है, जैसे हम अपने आप को कहीं ना कहीं झोंकते हैं, चाहे किसी बिजनेस में झोंकेंगे, किसी शॉप शॉप चलाने के लिए झोंकेंगे, किसी नौकरी के लिए हम अपने आप को झोंक देंगे। ठीक है, किसी, कोई बड़ा काम हो, छोटा काम हो, किसी भी टाइप का काम हो, मतलब हम अपना टाइम वहां पर दे रहे हैं। हम अपनी स्किल, टाइम, एफर्ट्स, ये सारी चीजें लगा के फिर उसके बाद हम कुछ ना कुछ इनकम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, 99% लोग ऐसे ही करते हैं। क्योंकि उनको, उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो यही होता है कि भाई कहीं पर समय देना है, काम करना है, स्किल अप्लाई करनी है, उसके बाद हमें उसके बदले कुछ ना कुछ इनकम लेनी है। तो 99% लोगों का यही माइंडसेट होता है। इसको एम्प्लॉय माइंडसेट कहते हैं या फिर एम्प्लॉयर माइंडसेट होता है। अब यहां पर आता है हमारा इन्वेस्टर माइंडसेट। इन्वेस्टर माइंडसेट के अंदर इन दोनों चीजों से बड़ा डिफरेंट होता है ये क्या कहता है इन्वेस्टर माइंडसेट कि भाई मुझे, मेरे पास पैसा है, मैं पैसा लगाऊंगा और पैसे से पैसा कमाऊंगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करूंगा लेकिन वहां पर मेरी इन्वॉल्वमेंट जीरो के बराबर हो। वहां पर मेरी इन्वॉल्वमेंट जीरो के बराबर होगी। तो इन्वेस्टर वो होता है। इन्वेस्टर वो भी इन्वेस्टर है जिसने एफडी कर रखी है किसी बैंक के अंदर, वो भी इन्वेस्टर है। भाई उसने इन्वेस्टमेंट किया ना, उसने पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया, उसके बदले उसको ब्याज मिल रहा है। ठीक है, 100% सेफ्टी वाली जगहों पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसका मतलब 100% सेफ इन्वेस्टमेंट है। जहां पर रिस्क होगा वहां पर रिस्की इन्वेस्टर कहेंगे उनको हम। जो 100% सिक्योरिटी वाली बात करेंगे वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होंगे, या जो सेफ्टी सेफ इन्वेस्टर कहते हैं हम उनको। तो इस टाइप के इन्वेस्टर होते हैं जो अपने पैसे को जगह जगह लगाते हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टर माइंडसेट के लिए सबसे पहले मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। देखो, हम ये स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं।
स्टॉक मार्केट के अंदर मार्केट को समझना बहुत जरूरी है, उसकी चाल को समझना जरूरी है, उसके बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है। नंबर वन। नंबर टू, अपने फंड्स को सेफ्टी का ध्यान रखना है। देखिए मार्केट के अंदर क्या है कि बहुत सारे तरीके हैं पैसा गंवाने के। कमाने का एक दो तरीके हैं, लेकिन पैसे गंवाने के बहुत सारे तरीके हैं। ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग है, उसके बाद है बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कि आपका फंड जो है ना जीरो हो जाएगा। ठीक है। 99% मार्केट के अंदर आपके पास पैसे गंवाने के तरीके हैं कि आपका जो पैसा है ना वो सारा जीरो हो जाएगा, या आपका जो कैपिटल है ना वो माइनस हो जाएगा। और पैसे कमाने के जो तरीके हैं वो सिर्फ 1% है। इसीलिए 99% ऑफ द सोसाइटी इज वेरी नेगेटिव अबाउट द स्टॉक मार्केट। क्योंकि वो जो 99 तरीके हैं ना, उन्हीं में से एक तरीके में वो अपना पैसा लगाते हैं, उसके बाद वो उसको खत्म कर देते हैं। इसीलिए सारी दुनिया स्टॉक मार्केट के प्रति नेगेटिव है, क्योंकि उनको पता है कि इसमें पैसा बनेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, जो 1% तरीका है ना उसको सिर्फ 1% ही सीख पा रहे हैं, 1% ही उसको समझ पा रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि 1% लोगों को भाई पेशेंस सबसे बड़े इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, और ग्रीड को कंट्रोल करना। ये बहुत सारी क्वालिटीज है जो एक इन्वेस्टर के अंदर होनी चाहिए। वही लोग फंड्स को ग्रो कर सकते हैं अपने। पेशेंस के साथ जो सालों साल खड़े रहते हैं, वही अपने कैपिटल को डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 10 टाइम्स करते हैं। तो यहाँ पर फंड सेफ्टी के सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंड सेफ्टी, कि हमें अपने फंड्स को पहले सेफ रखना है। तीसरा पॉइंट हमारा आता है लॉन्ग टर्म के लिए सोचना। देखो क्या होता है कि जनरली जो इन्वेस्टर बनने के लिए अपने आप को कहते हैं हम इन्वेस्टर हैं, तो वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन क्या होता है जब 1%, 3%, 5%, 10%, 20% हो जाता है ना, तो भाग जाते हैं। वो मार्केट से अपने पोर्टफोलियो को नील कर देते हैं, और फिर उसके बाद फिर रीस्टार्ट करते हैं। फिर इस तरीके से वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म उनकी सोच नहीं होती, उनको लगता है कि भाई इतना ही हमारे लिए सफिशिएंट है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि वो लोग पैसा बना नहीं पाते हैं लॉन्ग टर्म में। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मार्केट जो है ना बहुत नेगेटिव, फिर नेगेटिव एक नेगेटिव फीडबैक देते हैं मार्केट के प्रति, कि मार्केट 99% लोगों के लिए नहीं। बिल्कुल सही बात है, 99% लोगों के लिए है ही नहीं मार्केट। मार्केट सिर्फ 1% लोगों के लिए ही है, जो इसको समझेगा उसी के लिए मार्केट है। चौथा पॉइंट है गिरती हुई मार्केट में ईटीएफ में इन्वेस्ट करना। देखिए मार्केट हमेशा गिरेगी भी, मार्केट हमेशा उड़ती नहीं रहेगी, रॉकेट की तरह नहीं जाएगी। मार्केट हमेशा करेक्शंस भी करेगी, नीचे गिरेगी। क्योंकि बड़े बड़े जो एफ आईज डी आईज होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं कि सेल करते हैं। वो अपना फंड जब डबल ट्रिपल हो जाता है, जब मार्केट बहुत पीक में होती है, तो पैसा निकालना अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब वो अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं, तो छोटे छोटे रिटेलर डर जाते हैं, और डर के मारे क्या है वो भी नेगेटिव लेके अपना निकल जाते हैं। माइनस माइनस होता जाता है उनका पोर्टफोलियो, तो वो भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो 1% जो इन्वेस्टर्स हैं उनका माइंडसेट देखो, यहाँ पर भी उनका टेस्ट होता है माइंडसेट की कैसा है। जब गिरती हुई मार्केट है, तो गिरती हुई मार्केट के अंदर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरीके से करना है। आपको टेक्निकल ट्रेंड को देखते हुए, टेक्निकल इंडिकेशंस को देखते हुए इंडिकेटर का यूज करना है, और उसके बाद अपने फंड को डिवाइड करके उसमें इन्वेस्टमेंट करते जाना है। जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरते ही जाती है, नीचे का ट्रेंड बनाता है, आपने उसको इन्वेस्टमेंट करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। ठीक है। आपको इसको इन्वेस्टमेंट करते जाना है जहां तक आपने अपना एक गोल सेट किया हुआ है, क्योंकि गोल सेट करना भी जरूरी है कि भाई मैंने यहां तक इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद लॉक कर देना है इसको। उसके बाद आप इसको लॉक कर दीजिए कुछ समय के लिए, और उसके बाद फिर देखिए कि इसका कितना अच्छा रिजल्ट निकलता है, कितना आउटपुट अच्छा निकलता है इसका। उसके बाद जो लास्ट वाला पॉइंट है, यानी फिफ्थ पॉइंट है,
फंड्स को हमेशा डिवाइड करते हुए इन्वेस्टमेंट करना है। बिल्कुल सही बात है, ये हमने आ, उससे पहले भी बताया है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहले आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसको पहले डिवाइड कर लीजिए। सपोज आप 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 200 करके उसको 5 में डिवाइड कर दीजिए। अगर आप 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसको आप 1,000 करके आप 10 पार्ट में उसको डिवाइड कर दीजिए। एकदम से आप 10,000 रुपये मत लगाइए, 5,000 रुपये मत लगाइए। आप उसको धीरे धीरे करके मार्केट को पहले नीचे आने दीजिए। ठीक है, नीचे आने का इंतजार करिए कि एफ आई एस डी आई जहां पर सेल करते हैं वहां पर क्या है, मार्केट 10% भी गिरेगी। देखो ईटीएफ 10% भी गिर जाता है, ऐसा नहीं है कि ईटीएफ नहीं गिरता है। कई कई बार ईटीएफ 20% भी गिर जाता है, लेकिन वो अगर 20% जो गिरेगा ना, वो कंपाउंडली आपको कम से कम, अगर 20% देता होगा ना तो 25% आपको कंपाउंडली देगा, यानी 5% एक्स्ट्रा देगा वो जो गिरता है। तो गिरती हुई मार्केट में हमेशा इन्वेस्टमेंट करना ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है इन्वेस्टर का। यानी कि जो ईटीएफ आपके कौड़ी के भाव में मिल रहे हैं ना उनको आप खरीद लो और उसके बाद उसको होल्ड कर दो। ये बिल्कुल एक आपकी प्रॉपर्टी की तरह है कि भाई इसको 10 साल 15 साल में भी आप देख सकते हैं कि 15-20 साल में कितना हो गया। ये 15-20 साल में आपको कम से कम 10 से 20 गुना ये आपको दे सकता है कंपाउंडली। तो ये इन्वेस्टर का माइंडसेट है। यदि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपको मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, आप 0/0 हैं, तो आपको सबसे पहले मार्केट को समझना चाहिए। आपको सबसे पहले इसको लर्न करना चाहिए कि भाई मार्केट में कहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है। देखो मार्केट में नुकसान कहाँ कहाँ होता है। नुकसान होता है आपका, पेनी स्टॉक्स ले लिए, सबसे पहले नुकसान होता है पेनी स्टॉक्स, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि ये 10 पैसे का स्टॉक है, ये 20 पैसे का है, ये 1 रुपए का है, ये 2 रुपए का है, ये 5 रुपए का है। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपना कैपिटल 10-10 20-20 हजार करके उसमें लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसमें 10-10 20-20 हजार करके जब वो नीचे गिरता जाता है तो उसमें और ज्यादा लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई कभी तो आएगा ऊपर। तो तब तक जब तक वो लगाना स्टार्ट करते हैं उसके बाद पता चलता है कि वो बिल्कुल जी ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। 10 रुपए का था, 25 पैसे का हो गया। तो उनके फंड की क्या स्थिति होगी ये बताइए। तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है पेनी स्टॉक्स में, नंबर 1। नंबर 2, उससे भी ज्यादा नुकसान होता है आपका ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग। ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग एक बिल्कुल गैम्बलिंग की तरह है। 99.99% जो लोग हैं ना इसमें नुकसान में जाते हैं। चाहे सेबी 90% कह रही हो, लेकिन 99.99% लोग इसमें नुकसान में जाते हैं और वो कभी भी लॉस को कभी रिकवर नहीं कर पाते। कभी भी वो लॉस को रिकवर इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो उस माइंडसेट के साथ चलते रहते हैं कि लॉस रिकवर करना है, लॉस रिकवर करना है, फिर और पैसा लेके आते हैं और लगाते हैं, फिर उसको भी नुकसान करते हैं। फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि वे लोग बहुत ही डिसिप्लिन हो चुके हैं, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि जब वो सारा पैसा झोंक देते हैं और सारा पैसा खत्म कर देते हैं। तो ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग की तरह है कि एक दिन में चाहे आप 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ कितना भी खत्म कर सकते हो आप इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, आपको मार्केट के अंदर उन चीजों को समझना पड़ेगा पहले जो आपके फंड्स का नुकसान कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप उनको स्टडी कीजिए उन चीजों को, उन पे कभी भी आपको काम नहीं करना। दूसरा, फिर उसके बाद आप सेफेस्ट तरीके में आइए, जहां सेफेस्ट जो तरीका है, ईटीएफ सेफेस्ट तरीका है आपका। ठीक है, अच्छे ईटीएफ के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके कीजिए, आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आप काम करिए। दूसरा है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड है जिसमें आप एसआईपी कर सकते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं और आप मार्केट को समझना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
तो आप अपनी शुरुआत कीजिए मार्केट को समझने में, आप समय दीजिए और मार्केट को समझिए, और उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। उससे पहले आप किसी के कहने पे आप बिल्कुल चवन्नी भी मत लगाइए मार्केट के अंदर, क्योंकि आपकी जो चवन्नी है 1 रुपया वो भी खत्म होने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले आप स्टडी कीजिए मार्केट की, उन एस्पेक्ट्स को जो आपके फंड्स को नेगेटिव कर सकते हैं, और उन एस्पेक्ट्स को भी जहां पर सबसे ज्यादा सेफ होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है, इन्वेस्टर माइंडसेट, क्योंकि ये जो माइंडसेट है पहले हमारा ये माइंडसेट नहीं होता है, और हम धीरे धीरे करके जब मार्केट को समझना स्टार्ट करते हैं तब जाके हम थोड़ा एक बिलीफ सिस्टम हमारा डेवलप होने लगता है मार्केट के प्रति, और हम थोड़ा 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 करके अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाते हैं। पहले 1,000 रुपये से इन्वेस्ट 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर 1,000 से करते हैं, फिर 2,000 से, फिर 5,000 से, 10,000 से, 20,000 से, फिर 1 लाख से, फिर 2 लाख से, फिर 3 लाख से, फिर 10 लाख से, फिर 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, ऐसे करके एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता जाता है। तो बिलीफ सिस्टम आपका जिस चीज के प्रति मजबूत होगा कि भाई यहाँ पर मेरा फंड सेफ है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मैं भविष्य में इस फंड से मैं कई गुना फंड डेवलप कर सकता हूँ, बस ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। अगर ये माइंडसेट है तो आपका एक इन्वेस्टर माइंडसेट है, नहीं तो आपको ये इस माइंडसेट को आपको डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।